हेलो मेरे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SPR में स्वागत करता हूं। आइए इसी सेशन को हम और आगे बढ़ाते हैं। पिछले वाले सेशन में हम लोग क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 1 अभिक्रिया के बारे में हम लोग कुछ जाने थे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और साथ में उसके समीकरण के बारे में भी जाने हैं, और ये भी देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने आपको संयोजन अभिक्रिया पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो दूसरा अभिक्रिया क्या है हमारा दूसरे टाइप का, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अवयवी ठीक है अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? आप पूछेंगे सर ये बाह्य कारक क्या होता है। देखिए, जब भी बाह्य कारक की बात किया है तो बाह्य कारक में आपका आएगा एक, जिसे कहते हैं हम लोग उष्मा। ठीक है, उसका उष्मा का भी प्रभाव पड़ सकता है, प्रकाश का भी प्रभाव पड़ सकता है, और साथ में विद्युत का भी प्रभाव पड़ सकता है। यही हमारे क्या होते हैं, बाह्य कारक होते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिस पर उष्मा, प्रकाश और या क्या हो सकता है, विद्युत का प्रभाव पड़े, और उसका प्रभाव पड़ने के बाद जो तत्व या यौगिक होते हैं, मतलब जो आप पदार्थ लेंगे वो छोटे छोटे क्या होंगे, लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लें, कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं। ठीक है, CaCO3, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इस पर हम किसका प्रभाव डाल दें, इस पर हम उष्मी का मतलब उष्मा का प्रभाव करें। ठीक है, उष्मीय अपघटन। ठीक, इसके बाद ये जो होता है ना, ये छोटे छोटे लघु यौगिकों में टूट जाएगा। जैसे हम बात करें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, और साथ में किस में टूटेगा, कैल्शियम, और ये क्या कहते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो ये है ये ठोस के सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये भी आपका सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। सर कहेंगे कि अपघटन क्या होता है, वियोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? आइए हम इसके और आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया है ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है। ठीक, तो कौन कौन सी होती है? देखिए, जैसे बाह्य कारक क्या पढ़ा है, इस पर उष्मा पढ़ा है, प्रकाश पढ़ा है, विद्युत पढ़ा है ना, यही इसके 3 प्रकार बन जाते हैं। जैसे पहला प्रकार कौन सा होता है इसका, तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ये इसका पहला प्रभाव हो जाता है, प्रकार हो जाता है। ठीक है, आया बात समझ में कि नहीं? दूसरा क्या था हमारा, आइए दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा हमारा है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तीसरा हमारा होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। बात समझ में आ गया होगा। तो यहां तक तो ये हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये हमारा उष्मीय अपघटन है, ये होता क्या है। ठीक है, उष्मीय अपघटन होता क्या है। ठीक, तो उष्मीय अपघटन के बारे में देखिए। अब जो अभिक्रिया होगी ना, अगर उष्मीय अपघटन के द्वारा होगी, मतलब कोई ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का प्रभाव पड़े और जो यौगिक होते हैं ये छोटे छोटे यौगिकों या अपने मूल तत्वों में टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उष्मीय अपघटन। मतलब इसमें हम कह सकते हैं उष्मा का प्रभाव पड़े। ठीक है, सीधे सीधे समझिए, उष्मा का प्रभाव पड़े। जैसे एक हम अभिक्रिया लेते हैं, आइए जानते हैं, उदाहरण से समझते हैं हम लोग। अभिक्रिया क्या है आपका, देखिए Fe, ठीक है, FeSO4। ठीक, एक लेते हैं यौगिक, और इस पे क्या किसका प्रभाव डालते हैं हम लोग, उष्मीय अपघटन इस पे करते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं इस पे, उष्मीय अपघटन करते हैं। ठीक, और ये किस पे टूट जाता है आपका, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 और साथ में SO2 में टूट जाएगा आपका, और किस में टूट जाएगा, SO3 में टूट जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं, ये इसमें टूट जाएगा। इसका नाम क्या है, आइए पहले समीकरण संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे 2 Fe है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, इसका नाम है आपका फेरस सल्फेट है, ये आपका क्या है, फेरस सल्फेट है। ठीक है, और ये किस में टूट जाता है आपका, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है। ये आपका ये किस में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, इन सब में ये टूट जाता है। ठीक, आया समझ में कि नहीं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऊष्मीय अपघटन होता क्या है, जिस पर क्या हो, ऊष्मा का, ऐसी अभिक्रिया जिसपे ऊष्मा का प्रभाव पड़े। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझे, यहाँ पर ये क्या होता है आपका कि ये फेरस सल्फेट है। ठीक है, ये हरे रंग का है और ये क्या होगा, इस पे टूटेगा फेरिक ऑक्साइड में, तब इसका रंग परिवर्तन किस में हो जाएगा आपका, ये भूरे रंग में हो जाएगा, भूरा कलर इसका हो जाएगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। आइए, ये तो हो गया हमारा ऊष्मीय अपघटन के बारे में जान गए। एक दूसरा हमने पढ़ा था प्रकाशीय अपघटन के बारे में, प्रकाश अपघटन। आइए देखते हैं प्रकाश अपघटन होता क्या है। ठीक है, जिस तरह से इस पर बाह्य कारक क्या था, ऊष्मा का प्रभाव पड़ा था, इस पे क्या रहेगा आपका, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जिसपे प्रकाश का प्रभाव पड़े, ऐसी अभिक्रिया जिस पर प्रकाश का प्रभाव पड़े, प्रकाश का प्रभाव। ठीक है, आइए इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर हम इसमें ले लें, क्या है, AgCl। ठीक है, मतलब सिल्वर क्लोराइड लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जब इस पर हम लोग सूर्य का प्रकाश गिराते हैं, पड़ता है इस पर सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो ये किस पे टूट जाता है, ये सिल्वर मतलब चांदी में, प्लस क्या होता है, Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, ये भी आपका 2 हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं। तो ये क्या होता है आपका, प्रकाश अपघटन होता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका प्रयोग, जैसे कि हम लोग बात करें फोटोग्राफी में, किस प्रकार की फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए, एक तीसरा अभी हम लोग पढ़े थे वियोजन अभिक्रिया में, क्या पढ़े थे, विद्युत अपघटन के बारे में। आइए जानते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें रहेगा विद्युत का प्रभाव पड़े, इस अभिक्रिया में क्या हो, विद्युत का प्रभाव पड़े। लेकिन ध्यान रहे, वो जो पदार्थ रहेगा, यौगिक रहेगा, वो गलित अवस्था में रहेगा। ठीक है, गलित अवस्था में रहेगा। ठीक है, आइए इस पे भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम लेते हैं 2KCl। ठीक, गिब्स, इसमें क्या रहे, विद्युत का प्रभाव पड़े। ठीक है, विद्युत का प्रभाव या विद्युत अपघटन। ठीक है, और ये किस पे टूट जाएगा आपका, ये टूट जाएगा 2K, ठीक है, प्लस Cl2 पे टूट जाएगा। ठीक है, और पता है जो आपका, जो ये प्लस वाला रहेगा, ये कैथोड पर रहेगा आपका। ठीक है, जो प्लस आयन होते हैं, जो माइनस वाला आयन रहेगा, ये क्या कहाँ पे रहेगा, एनोड पे रहेगा। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या जान गए पूरी तरह से, ये हमारा वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय अपघटन हो गया, प्रकाशीय अपघटन हो गया, विद्युत अपघटन के बारे में डिटेल, पूरा तरह से डिटेल में हम लोग जान गए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी तीसरी प्रकार की अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि देखिए, जैसे
अधिक क्रियाशील तत्व है। जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कम क्रियाशील वाले तत्व को ना उसके स्थान से विस्थापित करते हैं और खुद अपना उस स्थान लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, क्या करें, हम एक तत्व लेते हैं जिसका नाम है Fe, मतलब ये आयरन है, और किसके साथ अभिक्रिया कराएं हम लोग, कॉपर सल्फेट के साथ कराएं। तो जो कॉपर सल्फेट क्या है, आयरन से कम क्रियाशील है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो आयरन है ये अधिक क्रियाशील है। ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, विस्थापित करके स्वयं क्या बैठ जाएगा अपने। ठीक है, FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस अब ये कॉपर क्या बेचारा अलग हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तो देखिए ये तो रहा विस्थापन अभिक्रिया। पता है ये जो आपका है विस्थापन अभिक्रिया ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है, इसके जो प्रकार होते हैं, जो टाइप होता है, एक होता है इसका, एक है आपका एकल विस्थापन है। ठीक है, एकल विस्थापन, ठीक, मतलब इसमें एक का ही विस्थापन होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख चुके हैं, आइए एक एग्जाम्पल और समझ ले। तो एकल विस्थापन होता क्या है, जिसमें एक क्या हो जाए, एक तत्व एक यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर दे। जैसे बात करें हम लोग, अगर जिंक के साथ किसको अभिक्रिया कराए, इसी कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया कराते हैं हम लोग। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके अपने बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा आपका, कॉपर बेचारा फिर अकेला हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। ये क्या होता है, हमारा एकल विस्थापन होता है। एक इसका टाइप और होता है, कौन क्या होता है उसका टाइप, उभय। ठीक है, उभय अपघटन विस्थापन होता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें दो तत्व या यौगिक रहेंगे, एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ना, Na2SO4, ठीक है, प्लस आप क्या लें, BaCl2 ले लिए। अब इसका नाम क्या होता है, सोडियम सल्फेट, और इसका नाम क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है। ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को ना अपने जो यौगिक से विस्थापित कर देंगे। ये क्या करेगा, Ba को विस्थापित कर देगा, या एक दूसरे को विनिमय हो जाएंगे ये। तो क्या बनेगा आपका, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा आपका, नमक बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका उभय अपघटन विस्थापन होता है। आइए अभिक्रिया के नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं हम लोग। आइए देखिए वह अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा जो निकलता है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। आया समझ में कि नहीं। आइए अच्छा एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हम एक ले लिए तत्व, ले लिए कार्बन। कार्बन का मतलब क्या है, ग्रेफाइट लेते हैं ना, यहाँ पर हम लोग ग्रेफाइट ले लिए, और इसकी जो अभिक्रिया है हम लोग ना ऑक्सीजन से करा दी। ठीक है, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ यहाँ पर, तो क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर क्या होगा, देखिए कुछ ऊर्जा निकलेगा, कितना 94, ठीक है, कितना किलो कैलोरी। ये क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा किलो कैलोरी। ठीक, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जो ऊष्मा का मतलब निर्मुक्त करे, वो मुक्त करे, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, कार्बन मतलब ग्रेफाइट को लेते हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होगा 94 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि नहीं, कैसे मालूम होगा, तो यहाँ पे जो प्लस साइन के साथ क्या रहेगा, ठीक है, ये ऊर्जा मुक्त होगी। इसे कहते हैं क्रिया कारक, कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग उत्पाद। उत्पाद के साइड में आपको जो ऊर्जा दिखाएगा प्लस के चिन्ह के साथ दिखाई देगा कि यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। देखिए ये तो हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। आइए ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है आपका, जिसमें जो ऐसी अभिक्रिया
जो उष्मा को ग्रहण करे, मतलब सोखे, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आइए समझते हैं क्या होगा। हम नाइट्रोजन को लेते हैं यहाँ पे N2 और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिए तो क्या बनेगा, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा NO, ठीक है, NO बनेगा। संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है और इसमें जो उष्मा को कितना सोखेगा, 46 किलो कैलोरी को सोखेगा, 46 किलो कैलोरी को सोखेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, ये क्या रहेगा, उत्पाद की ओर, जो तीर की ओर नहीं होता है, इसमें ये माइनस साइन के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट रहेगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसी अभिक्रिया होती हैं जो कुछ क्या होती है, उष्मा को ग्रहण करती है, कुछ क्या होती है, छोड़ती है। जो छोड़ती है उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जो ग्रहण कर ले, सोख ले, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये तो हम धीरे धीरे 4 टाइप पढ़ चुके हैं। आइए अंतिम टाइप को पढ़ते हैं। अब आइए हम रासायनिक अभिक्रिया में 5वें प्रकार की अभिक्रिया क्या कौन सी होती है, आइए जानते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए एक सोडियम है, इससे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जैसे ये निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये धनी है, ठीक है, इस पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या रहेगी, आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। आइए या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जिसमें जुड़ जाए, ठीक है, जिसमें जुड़े उसे क्या कहेंगे, संयोग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे SnCl2 है, इसमें क्या हो रहा है, Cl2 इसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ रहा है कि नहीं, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक नाम और भी होता है, उसे कहते हैं उपचयन कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। चाहे ऑक्सीकरण कहे चाहे उपचयन कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए एक अंतिम है आपका, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ठीक है, ग्रहण करता है, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, उदाहरण समझते हैं हम लोग। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या करेगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, जैसे जुड़ेगा ग्रहण करेगा तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आइए एक और देख लें, CuCl2 प्लस Cu है, इसमें भी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या बन जा रहा है आपका, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से जितने भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होती है सबको बता चुके हैं। अगर बात करें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ये भी बता दिए हैं। जैसे एग्जाम में जिस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है, इसी आधारित पे बनता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं, कैसे इसको लिख पाते हैं। अगर आपको ये जितने भी टॉपिक आज के इस वीडियो में हमने पढ़ाए हैं, कहीं भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर डेफिनेटली देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।